Hello everyone, welcome to my channel. So today we are going to learn about rational numbers and before coming to rational numbers, let us start with now tell me what are natural numbers. Natural numbers are counting numbers 1, 2, 3 and so on. Similarly, whole numbers are starting from 0, 1, 2, 3 and so on. Then integers are 0, positive numbers and negative numbers. Now today we are going to learn rational numbers. So rational number, the definition जो इसका सामने पहले लिखा हुआ है, a number of the form p by q where q is not equal to 0 and p and q are integers. So this is the definition of rational number. Now let us understand इस definition का मतलब क्या है by some examples. So let us understand using some examples. सो रैशनल नंबर बेसिकली एक नंबर होगा p बाय q फॉर्म का, जैसे 5/3. तो ये p और ये q, p और ये q, और यहाँ पे जो p है और q है वो इंटीजर्स हैं और q जो है वो नॉट इक्वल टू 0 है. समझ में आई ये बात. सो 5/3 इज अ रैशनल नंबर और 5 तो ये जो नंबर 5/3 है ये रैशनल नंबर की डेफिनेशन को सेटिस्फाई करता हुआ कि p और q जो है वो इंटीजर्स होने चाहिए और जो डिनोमिनेटर में टर्म है q वो नेगेटिव नहीं होनी चाहिए, सॉरी 0 नहीं होनी चाहिए. सो ये है रैशनल नंबर का एग्जांपल. एक एग्जांपल और देखते हैं. सिमिलरली -5 और 3 जो हैं वो इंटीजर्स हैं और जो 3 है वो नॉट इक्वल टू 0 है. सो -5/3 भी एक एग्जांपल हो गया रैशनल नंबर का. सो अब ये बताइए कि ये जो नंबर 0 है क्या ये रैशनल है या नहीं है. इज रैशनल और नॉट. सो द आंसर इज 0 रैशनल है. कैसे है. 0 इज रैशनल. नाउ द क्वेश्चन इज कैसे. बिकॉज 0 को आप 0/1 फॉर्म में लिख सकते हैं. ये जो p और ये जो q है ये इंटीजर्स हैं और q जो है वो नॉन जीरो है. सो 0 भी रैशनल हो गया. इसी तरह कोई भी नंबर हो, 5 हो, 6 हो, -5 हो, इस फॉर्म में लिख करके कह सकते हैं कि ये रैशनल है. तो ये था हमारा रैशनल नंबर का डेफिनेशन. नाउ जो है हम आगे बढ़ते हैं. नाउ हमारा जो अगला टॉपिक है वो है नाउ जो हम नेक्स्ट चीज देखने जा रहे हैं वो है डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रैशनल नंबर्स. सो यहाँ पे जो हमारे सामने जो लिखा हुआ है वो ये लिखा है कि एक जो रैशनल नंबर है कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग डेसिमल. नाउ इसका मतलब क्या है टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग डेसिमल. आइए इसका मतलब समझते हैं. सो इसका मतलब समझने के लिए हम एग्जांपल का यूज करते हैं. तो सपोज ये हमारे पास एक एग्जांपल है 9/2. इसको हम डेसिमल फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं. ये तो आपने प्रीवियस क्लासेस में सीखा ही होगा. तो इसको हम 4/5 लिख सकते हैं. ठीक है. तो जो ये 4/5 है हमने लिख दिया. सिमिलरली एक हम और एग्जांपल लेते हैं 1/3. इसको डेसिमल फॉर्म में कैसे लिखते हैं अगर आपको पता हो तो 0.333 अप टू सो ऑन अप टू इंफिनिटी लिखते जाएंगे 3 को. सो यहाँ और इस एग्जांपल में आपको डिफरेंस दिख रहा है. ये जो है ये 5 के बाद खत्म हो गया, मतलब टर्मिनेट हो गया. टर्मिनेट का क्या मतलब होता है
कम्स टू एन एंड, किसी चीज का एंड पे आ जाना, टर्मिनेट हो जाना, तो ये टर्मिनेटिंग है। वेयर एज अगर हम इसको देखें, ये जो है ना ये खत्म ही नहीं हो रहा है ना, ये 3 चलता जा रहा है चलता जा रहा है चलता जा रहा है, तो ये जो है नॉन टर्मिनेटिंग है। समझ में आई ये बात? नॉन टर्मिनेटिंग है ये नीचे वाला जो रेशनल नंबर 0.333 है। नाउ ये जो 0.333 है ना, इसको हम ना जब कोई भी डेसिमल रिपीट हो रहा होता है तो उसके ऊपर हम ना डॉट लगा देते हैं ऐसे, ये तो 3 के ऊपर हमने लगा दी डॉट। अब इस डॉट का मतलब यही होता है कि जो 3 है वो इनफाइनाइट टाइम्स रिपीट हो रहा है। समझ में आ गई आपको टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब क्या होता है? नाउ एक चीज और देखिए, ये जो 3 है ना ये इनफाइनाइट टाइम्स आ रहा है, मतलब ये रिपीट भी हो रहा है, और इसी को हम बोलते हैं 3 इज रेकरिंग हेयर। 3 जो है वो रेकर कर रहा है, मतलब बार बार आ रहा है, तो ये 3 जो है रेकरिंग डेसिमल भी है यहाँ पे। सो यहाँ से हमने तीनों चीजों का मतलब समझा, टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग और रेकरिंग का, कि क्या होता है। ना हम कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं जिससे आपको ये एकदम क्लियर हो जाएगा कि इसका क्या मतलब होता है। सो सपोज हमारे सामने एग्जांपल है 6/10, तो क्या आएगा डेसिमल फॉर्म में 0.6। क्या है ये? टर्मिनेटिंग, टर्मिनेटिंग है, ठीक है। नाउ हमारे सामने एक एग्जांपल और है 1/6। इसको कैसे हम लिख सकते हैं? 0.166 एंड अप टू सो ऑन इनफाइनाइट। अभी मैंने पीछे बताया प्रीवियसली कि जो भी डेसिमल रिपीट हो रहा होता है उसके ऊपर हम डॉट लगा देते हैं। तो यहाँ 6 रिपीट हो रहा है तो 6 के ऊपर डॉट लगा देंगे। तो ये क्या हो गया? एक नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग और रेकरिंग भी। रेकर भी कर रहा है। समझ में आई आपको बात मैं क्या कह रहा हूँ? तो ये है। यदि एक एग्जांपल और देखते हैं 9/11, इसको हम कैसे लिख सकते हैं? ऐसे 818181 अप टू रिपीट करता रहेगा। अभी मैंने बताया कि जो भी डेसिमल रिपीट कर रहा होता है उसके ऊपर हम डॉट लगाते हैं ना। यहाँ एक बात और जानने वाली चीज है कि जब भी कभी एक से ज्यादा डिजिट रेकर कर रही होती है ना, जैसे यहाँ 8 और 1 रेकर कर रहा है, दो 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 टर्म रेगुलर रेकर कर रही है लगातार, तो हम डॉट ना लगा करके एक सिंगल बार लगा देते हैं उन दोनों के ऊपर ऐसे। समझ में आई? इससे पहले हम डॉट का यूज कर रहे थे, जैसे देखिए यहाँ पे हमने 6 के ऊपर डॉट लगा दी क्योंकि 6 अकेला था। यहाँ पर हमने 3 के ऊपर डॉट लगा दी क्योंकि 3 जो है वो अकेला था। लेकिन यहाँ पे 8 1 जो है वो 2 टर्म्स है, इसलिए हम किस चीज का यूज करते हैं? इसको बोलते हैं हम बार। समझ गई? तो जब एक से ज्यादा टर्म रिपीट कर रही होती है तो हम बार का यूज करते हैं ना। ये भी जो हमारे पास जो रेशनल नंबर है इसका जो डेसिमल रिप्रेजेंटेशन है ये नॉन टर्मिनेटिंग है और रेकरिंग भी है। समझ में आ गई? सो एक बार मैं समराइज करूँ इस सारे कॉन्सेप्ट को। सो हमारे सामने पास एक
डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रैशनल नंबर हम पढ़ रहे थे। इसमें लिखा है कि रैशनल नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग और रेकरिंग डेसिमल। सो हम तीनों का मतलब समझने के लिए हमने पहला एग्जांपल किया 9/2, जो डेसिमल फॉर्म में लिखा गया 4.5, जो कि 5 लास्ट डिजिट है, जो टर्मिनेट कर रहा है, तो हमने लिख दिया टर्मिनेटिंग। फिर 1.33 लिखा, तो ये जो है 0.333 इनफाइनाइट टाइम्स आ रहा था, मतलब ये खत्म ही नहीं हो रहा था, तो ये नॉन टर्मिनेटिंग हो गया। अब जो डेसिमल बार बार रिपीट होता रहता है हम उसके ऊपर डॉट लगा देते हैं, जैसे 0.3 डॉट। अब 3 जो है यहाँ रेकरिंग है, एयर देख भी सकते हैं कि जो 3 है वो लगातार आ ही जा रहा है, रिपीट कर रहा है, तो उसको रेकरिंग बोलते हैं, तो 3 रेकरिंग हो गया। फिर हमने एग्जांपल और देखा 6/10, जो कि 0.6 आया, जो कि टर्मिनेट हो गया था, तो हमने इसको टर्मिनेटिंग लिख दिया। फिर हमने लिखा 1/6, जो 0.16666 अप टू सो तक आ रहा है, तो 6 जो है वो टर्मिनेट कर रहा है, सॉरी रिपीट कर रहा है, तो इसलिए हमने 6 के ऊपर डॉट लगा दी, तो ये भी नॉन टर्मिनेटिंग है और रेकरिंग है। फिर जो लास्ट था वो था 9/11, जो जिसमें 0.818181 बार बार आ रहा है, हमने 81 के ऊपर डॉट लगा दी। और जब एक से ज़्यादा डेसिमल के बाद जब एक से ज़्यादा टर्म रिपीट करती हैं, जैसे यहाँ पे 2 टर्म रिपीट कर रही हैं 81, तो हम उसके ऊपर बार लगा देते हैं। अगर यहाँ 3 टर्म्स भी होती तो भी हम 3 टर्म्स के ऊपर बार लगा देते, फिर हम डॉट का इस्तेमाल नहीं करते। तो ये था नॉन टर्मिनेटिंग, रेकरिंग और टर्मिनेटिंग का हमारे सामने कॉन्सेप्ट। नाउ आगे बढ़ते हैं। मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि ये टर्मिनेट करेगा या नॉन टर्मिनेट करेगा, आपको बताना है। क्या आप इसको देख करके बता सकते हो? तो आप क्या करोगे, डिवाइड करोगे, तभी बता पाओगे ना कि टर्मिनेट करेगा या नहीं करेगा। लेकिन ये जो है थोड़ा लेंथी मेथड है, डिवाइड करके दिखाना, डेसिमल फॉर्म निकालोगे पहले आप इसकी, और फिर उसके बाद आप बता पाओगे कि टर्मिनेट करेगा या नहीं टर्मिनेट करेगा। सो हम क्या करते हैं, हम एक मेथड सीखेंगे अब, जिससे हम एक रैशनल नंबर को देख करके ये बता पाएंगे कि वो टर्मिनेट करेगा या वो नॉन टर्मिनेटिंग होगा। ठीक है, तो सपोज आपके सामने एक रैशनल नंबर दिया हुआ है p/q। आपको बताना है टर्मिनेट करेगा या नहीं टर्मिनेट करेगा। स्टेप 1 आप ये करोगे, चेक करोगे न्यूमरेटर को whether it is integer or not। तो आप न्यूमरेटर को चेक करोगे कि वो इंटीजर होगा या नहीं होगा। और स्टेप चेक करेंगे स्टेप 2 में डिनोमिनेटर को। पहले एलसीएम लेंगे, उसके बाद चेक करेंगे, तो हम ये डिसाइड करेंगे, हम ये चेक करेंगे एलसीएम लेने के बाद, इफ इट कंटेन्स, एलसीएम की बात हो रही है यहाँ पे, ओनली 2 और ओनली 5 और बोथ 2 and 5। तब हम जो है बता पाएंगे कि अगर जो एलसीएम है वो सिर्फ 2 कंटेन कर रहा है, 5 कंटेन कर रहा है, या बोथ 2 and 5 कंटेन कर रहा है, तो भी हम बता पाएंगे कि वो जो है टर्मिनेटिंग डेसिमल है या नहीं है। आइए इसका एग्जांपल से सीखते हैं। हमारे सामने एग्जांपल है 3/8।
सबसे पहले आप न्यूमरेटर को चेक करो, ये इंटीजर होना चाहिए, तो ये इंटीजर है, एक बात तो ठीक हो गई। अब हम इसका एलसीएम लेंगे, तो जब हम इसका एलसीएम लेंगे 8 का, हमारे पास आएगा 2 4 2, तो जो 8 का एलसीएम है वो आ गया 2 क्यूब। सो जो एलसीएम है वो 2 कंटेन कर रहा है, ओनली 2, सो इट इज अ टर्मिनेटिंग। तो इस रैशनल नंबर के पास टर्मिनेटिंग डेसिमल फॉर्म होगी। सिमिलरली अगला एग्जांपल चेक करें, 3/250। 3/250 में ये जो 3 है ये इंटीजर है, जो 250 है इसका हम एलसीएम लेंगे, सो हमारे पास आ गया 250 इज इक्वल टू 2 इंटू 5 क्यूब, जो कि 2 और 5 दोनों को कंटेन कर रहा है। सो हमारे पास आ जाएगा टर्मिनेटिंग डेसिमल। सिमिलरली हमारे सामने एक एग्जांपल और है 8/75, जिसमें जो 75 है ये इंटीजर है, 8 तो न्यूमरेटर, और जो 75 है इसका जो एलसीएम लेंगे वो आ जाएगा 3 इंटू 5 की पावर 2। तो इसमें 3 इंक्लूड हो गया ना, तो ये क्या हो जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फॉर्म। तो ये जो रैशनल नंबर है इसके पास क्या होगी, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फॉर्म। थैंक यू सो मच, वीडियो देखने के लिए। चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए, शेयर करिए।